तो भाई ये होता कुछ ऐसा है कि अचानक 2 बजे मेरे मन में जगते कि मुझे खाटू श्याम के दर्शन करना है। इसलिए मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाता हूँ और वो हाँ कर देते हैं और हम दर्शन के लिए निकलते हैं। अचानक ट्रेन का सुंदर नज़ारा लेने के लिए मैं जैसे ही अपनी ट्रेन से बाहर मुंह निकालता हूँ कि अंकल पान की पिचकारी मेरे मुंह पे मारते हो, पूरा मुंह मेरा लाल कर देते हैं। उसके बाद में हम ट्रेन पर चढ़ते हैं और हमारे भाई साहब प्रेटेंड करते हैं कि वो ट्रेन में चढ़ो और अचानक खाटू श्याम के दरबार में पहुँच गए, जहाँ पे हम गेट पर जाके दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ के वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो सेशन करते हैं एक एक करके, और सभी के फ़ोटोज़ हम लेते हैं। फिर हम और फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर हम और फ़ोटोज़ लेते हैं और हम तब तक फ़ोटोज़ लेते रहते हैं जब तक कि हमारा जो है मोबाइल पूरा फुल नहीं हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं और एक धर्मशाला में नहाते हैं और नहाने के बाद तुरंत मंदिर में पहुँच जाते हैं, जहाँ तक मैंने मोबाइल अपना एडवांस में चार्ज कर दिया, जहाँ पे हमें ऊपर गोल घूमता हुआ पंखा दिखाई देता है और सामने बिल बोर्ड के ऊपर हमें भगवान के दर्शन होते हैं। हम लाइन में लगे हुए थे और ये देखिए पंखा देखकर हमें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गलती से छूट गया तो। फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने के लिए फ़ोटो कैमरा ऑन करते हैं, फिर बाद में पता चलता है ओह सॉरी फ़ोटो की जगह मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। फिर हम लाइन में लगते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। उसके बाद हमने फिर बाबा की फ़ोटोज़ वापस एक बार मैंने बिल बोर्ड पर कैप्चर करने की कोशिश की ताकि थोड़ा क्लियर फ़ोटोज़ आ जाए, क्योंकि इससे पहले वाला जो था मैं काफ़ी दूर था। फिर मैं वहाँ से मंदिर की लाइन में कंटिन्यू चल रहे थे। अचानक से बारिश होने लगती है और सभी लोग आपस में घबराने लगते हैं कि अगर मान लो आगे निकले तो गीले हो जाएंगे, लेकिन उसी के बीच हमने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए और हमने बीच लाइन में फ़ोटो कैप्चर किए, जिसमें पीछे वाली आंटी ने मुझे काफ़ी सारी बातें सुना दी क्योंकि हम देर लगा रहे थे। अचानक मैंने भगवान की फ़ोटो भी लेने की कोशिश की जो कि मैं ले नहीं पाया। फिर हमें कहीं पर आई लव खाटू श्याम लिखा हुआ दिखा, जहाँ खाटू श्याम जी के हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए एक एक करके, और फ़ोटोज़ कैप्चर करने के दौरान हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि हम वैसे भी गीले हो चुके थे। उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे अपनों खाटू श्याम लिखा हुआ बोर्ड था। वहाँ पे हमने फिर एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ कैप्चर किए। फ़ोटोज़ कैप्चर करने के बाद में हम वहाँ से चले और हम डायरेक्ट शाम खाटू कुंड में गए, जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ सेल्फीज़ ली। और नहाने का प्लान तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन भीड़ देखकर जो है हमारे भाई साहब को शर्म आ गई, लेकिन हमने वहाँ पर फिर भी बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए और हाथ मुँह धो के वहाँ से अलविदा लिए। और निकलते टाइम हमें बस नहीं मिली, जो कि इसलिए हमको थोड़ा पैदल चलना पड़ा बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच में। और निकलने के दौरान हमें कहीं पे होटल रेडिसन दिखा। रेडिसन हमारे इंदौर में भी काफ़ी फेमस होटल है, लेकिन फिर भी हमें ये दिखा तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए और फ़ोटोज़ लिए और ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते गए। उसी फ़ोटोज़ लेने के दौरान हमारे भाई साहब बोर हो रहे थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम बीच रोड पे फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हैं। फिर हमने इनको बताया कि देखो सामने होटल रेडिसन है, और जैसे इनको बताया तो इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ तो कैप्चर की, साथ में 2 थप्पड़ खाने के बाद इन्होंने अपने भी ज़बरदस्ती की पोज़ देते हुए कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। हालाँकि इनका बिल्कुल मन नहीं था फ़ोटोज़ खिंचवाने का, लेकिन फिर भी हमने इसके ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। और उसके बाद में ये हमारे भाई साहब कूल डूड बनने के चक्कर में देखिए पीछे से जब मेट्रो आ रही थी उस दौरान इन्होंने मेरे पास वीडियो शूट करवाया, और ये सोच के कि शायद ये वीडियो वायरल हो जाएगा, तो वायरल होने के बाद इनको बहुत अच्छे फैम मिलेगा। लेकिन किस्मत ये साथ रही कि जैसे इन्होंने अपलोड किया वैसे इन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। फिर जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुँचे हमें नींद आई और हमें यहाँ पे कुछ दोस्त लोग मिले मेरे जो मुझे पहले से जानते थे। फिर हम यहाँ पे मस्त नींद निकाली और टाइम पास, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था इसलिए हमने जनरल वार्ड में बैठे, जहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा केवल इन दोनों भाइयों को छोड़ के, क्योंकि ये काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए थे और इनको देखकर ट्रेन के सभी लोग हंस रहे थे। और ये हमारे कुछ भाई साहब ये भी काफ़ी आराम फरमा रहे थे क्योंकि इनको हमसे पहले सीट मिल गई थी। और ये देखो क्या प्यार मोहब्बत वाला सीन चल रहा था इनके बीच में, कोई फिक्र नहीं थी कि मैं जग रहा हूँ, सामान की रखवाली कर रहा हूँ। ये बड़े गधे घोड़े बेच के सोए हुए थे, लेकिन फिर मैंने कुछ एक एंगल शॉट लिया, ये भाई साहब बैठे बैठे सो गए थे और इनके साथ में मैंने सेल्फी ली, जिससे देख कर मुझे बड़े काफ़ी मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए। मिलता हूँ तब तक मैं आपको नए व्लॉग में। जय श्री श्याम।